हेलो एवरीवन। आज के क्लास में वृत्त से संबंधित बात करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि वृत्त में त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या होता है, जीवा क्या होता है, परिधि क्या होता है, वृत्तखंड, छेदक रेखा आदि के बारे में जानेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। पहले वृत्त को जानते हैं कि वृत्त होता क्या है। तो वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समुच्चय होता है। ये बिंदु है, उन बिंदुओं का समुच्चय होता है जो एक नियत बिंदु यहाँ ओ है, ये ओ नियत बिंदु है। नियत बिंदु से अचर दूरी पर, यानी जितनी दूरी इधर होगा, ये दूरी इधर भी, वही दूरी इधर भी, ये अचर दूरी पर होता है। वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समुच्चय होता है जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर होता है। अब ये नियत बिंदु तल जो है, ये है घेरा जो है, ये घेरा जो है, इस घेरा को परिधि कहते हैं। इस घेरा को परिधि यानी परिधि क्या, परिधि, ये घेरा जो है, वृत्ताकार घेरा जो है, इस घेरा को परिधि कहते हैं और इसे लिखते हैं सरकमफेरेंस शॉर्ट में से सी से सरकमफेरेंस। ये परिधि ये वृत्ताकार घेरा जो होता है, घेरा यही परिधि, और इसे परिधि को परिमाप भी लिख सकते हैं, लेकिन यही परिमाप परिधि, वृत्त के लिए परिमाप शब्द का कम प्रयोग, परिधि का प्रयोग होता है। अब है ये नियत बिंदु जो है, ये बिंदु जो है ओ, और इससे परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इस नियत बिंदु को केंद्र कहते हैं। ये केंद्र और इस केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा इसे त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या रेडियस, और इसे आर से डिनोट करते हैं। आर वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। अगर यहाँ हम ओ लिखते हैं तो ओ ए इस वृत्त की त्रिज्या है, ओए भी इस वृत्त की त्रिज्या है। अब अगर परिधि के एक छोर से दूसरे छोर को मिला के देखें, परिधि के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाली जो रेखाएं होती है, वो वृत्त का जीवा कहलाता है। जीवा परिधि के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाली रेखा जीवा, परिधि के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाली रेखा। और एक ऐसी जीवा होती है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, ऐसी जीवा है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। तो इस तरह की ये जीवा जो होगा वो व्यास कहलाता है। व्यास वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा होती है। व्यास वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा होती है। व्यास वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा होती है। इसको दूसरे शब्द में कहते हैं कि वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली, यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। यूं कह सकते हैं कि परिधि के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाली वह रेखा, परिधि के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाली वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है? केंद्र से होकर जाती है, उसका व्यास कहलाता है डायमीटर। इसको डी से डिनोट करते हैं। अब त्रिज्या को आर से डी बराबर हो जाता है 2r, अर्थात व्यास जो होता है
वो दुगुना त्रिज्या, यानी त्रिज्या का दुगुना व्यास। त्रिज्या का दुगुना व्यास अर्थात त्रिज्या व्यास का आधा। त्रिज्या व्यास का आधा यानी r इक्वल टू d/2। r इक्वल टू d/2। त्रिज्या व्यास का आधा। त्रिज्या व्यास का आधा। त्रिज्या व्यास का आधा। अब देख लिया कि परिधि के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं, लेकिन वही जीवा जब केंद्र से होकर जाती है तो वह वृत्त का व्यास हो जाता है। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या होती है। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या होती है। देखते हैं छेदक रेखा। ये देखिए, ये छेदक, ये देखिए सब छेदक रेखा है। छेदक रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। छेदक रेखा किसी भी वृत्त को दो बिंदुओं पर, यहां देख रहे हैं ए बी, ए पर प्रतिच्छेद कर रही है, बी पर कर रही है। इस तरह से सारी छेदक रेखा है जो प्रतिच्छेद करती है, वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ये यानी वैसी रेखा जो वृत्त के दो बिंदुओं पर छेद करती है, छेदक रेखा है। ये छेदक रेखा है, छेदक रेखा। एक और देखेंगे हम लोग, वृत्तखंड। वृत्तखंड, वृत्तखंड, ये वृत्तखंड, ये कहलाते हैं वृत्तखंड। ये केंद्र है, ये है पी क्यू, ये कहलाते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड, ये चाप है पी क्यू, चाप जीवा पी क्यू और जीवा पी क्यू, जीवा पी क्यू और चाप पी क्यू के द्वारा ये बना क्षेत्र जो है, ये है चाप पी क्यू और इसके द्वारा चाप पी क्यू और ये जीवा पी क्यू और चाप पी क्यू द्वारा बना खंड जो है वृत्तखंड। वृत्तखंड। वृत्त में एक स्पर्श रेखा भी होता है। यह स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा, ये ओ केंद्र वाला वृत्त है जिसके P बिंदु पर वृत्त को यह स्पर्श कर रही है। ए बी रेखा है जो वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, छू के निकल रहा है, यह है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं वृत्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या था। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि 2 पाई आर। 2 पाई आर, 2 पाई आर तब जब आर दिया हुआ रहे। अगर व्यास दिया हुआ रहे तो पाई डी, पाई डी, यही पाई डी, चूंकि डी इक्वल टू 2r, डी इक्वल टू 2r, इस तरह से हो सकता है पाई और डी के बदला में लिख देंगे 2r, तो यही हो जाएगा 2r और इस तरह से ये बन जाता है 2 पाई आर, जहां आर त्रिज्या और डी व्यास। आर त्रिज्या और डी व्यास वृत्त का की परिधि 2 पाई आर या पाई डी। परिधि वृत्ताकार घेरा को परिधि कहते हैं, वृत्ताकार घेरा को परिधि कहते हैं और परिधि निकालने का है 2 पाई आर या पाई डी। 2 पाई आर या पाई डी, 2 पाई आर या पाई डी। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्षेत्रफल जब निकालना हो तो क्षेत्रफल के लिए है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर। यहाँ एक वृत्त है जिसके केंद्र O से परिधि की दूरी 7 सेंटीमीटर है, अर्थात यहाँ पे दिया है कि R बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमें इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। पहले इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, फिर परिधि निकालेंगे। तो वृत्त के क्षेत्रफल बराबर होता है, फॉर्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान जब तक कुछ न दिया हुआ रहे तब तक हम लोग 22/7 लेंगे।
22/7 गुना आर स्क्वायर, आर के जगह पर 7 का स्क्वायर, ये हो गया 22/7 गुने 7 गुने 7, एक 7 से 7 कटेगा, 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 22 सत्ते 154 हुआ और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला है 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 गुने पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 7, इस 7 से 7 कटेगा और 22 को 2 से गुना करेंगे तो 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर।